दूजे के वास्ते। ये औरतें सिर्फ फालतू की चीजें जज कर सकती हैं छोटे, और कुछ नहीं। बिकॉज आई एम श्योर कि ये दाल किसी मेल ने बनाई होगी एंड आई कैन बेट ऑन दैट। अच्छा, तो एक बार टेस्ट करके आप बेट भी लगा सकते हो। ऑफ कोर्स। ओके, बेट डन। ये टिफिन कहाँ से आया है पता कर। ये मैंने तो दीपक से मंगवाया था। रुको दीपक जी। एक काम कर, जहाँ से तूने ये टिफिन मंगवाया ना वहाँ कॉल कर और पता कर कि ये दाल किसने बनाई है। ओके। ओके बाय। तू कहाँ जा रही है? अब लेट हो रही हूँ मैं। अरे क्यों चलेगी? अरे सोनू, सर के लिए खाना कहाँ से मंगाया था, जरा मेनू दे उसका। मेनू तो नहीं है, ये रजिस्टर में नंबर लिखा है R1 में। क्या कुछ मंगाना है? नहीं यार, ये पूछना था कि दाल किसने बनाई है। दाल किसने बनाई है? चल। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ। मिल गया। अरे दीपक भैया, वो बाथरूम का जो फ्लश है ना वो टूट गया है और पानी पूरा बाहर कॉरिडोर तक आ गया है। अगर रामनाथ अंकल को पता चल गया ना तो आप तो गए। ठीक है, मैं ठीक है। हेलो प्रिया टिफिन सेंट्रल पीटीसी। अबे छत्ती फेल। पीटीसी प्रिया सेंट्रल टिफिन कितनी बार बोला है देखो। अच्छा वो सब छोड़, अब एक काम कर, जब तक मैं ऑफिस ना पहुंचू ना किसी का फोन मत लेना, क्या समझी? फोन नहीं उठाना। लेकिन क्यों, बात क्या है? अबे जितना बोला है उतना कर, किसी का फोन ना उठाना जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। और एक और बात, वो क्या नाम है उसका, कलंदर को बोल आने के लिए। कलंदर? कौन कलंदर? अपने हस्बैंड का नाम भूल गई। धुरंधर। हाँ भाई, उसको बोल अभी के अभी तेरे पास ऑफिस पहुंचे, उसके लिए एक जॉब ढूंढी है मैंने। तेरे दिमाग में लू तो नहीं लग गई? भले वो मेरा हस्बैंड है लेकिन उससे ज्यादा सगी मैं हूँ तेरी। सच्ची कह रही हूँ, बात मान मेरी, वो किसी काम का नहीं है। जितना बोला है उतना कर। हेलो प्रिया टिफिन सेंट्रल पीटीसी। प्रीता, मना किया था ना फोन उठाने के लिए, पागल है तू। सॉरी सुमो, अब पक्का नहीं उठाऊंगी, पक्का। हाँ हाँ। ओए सुनो सब लोग, अब अगर फोन बजा और मैं उठाने गई ना तो तुम्हारे हाथ जो लगे ना मेरे सर पे खींच के मार देना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ। तुम अपनी माँ से नफरत करते हो, सारी औरतों को एक जैसा समझते हो। झूठ, सब झूठ। आज पता चला कि तुम ये सब करके सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, बहुत मिस करते हो, और ये बात तुम जान नहीं पाए। आंटी ठीक कहती थी, ये दाल में कमाल है, और अब देखो ये दाल क्या कमाल करती है। भैया आज जब जस्टिस चौबे ने ऑब्जेक्शन ओवर रूल बोला ना तो ठाकुर जी की शक्ल देखने वाली थी। मानोट मेरे पास एक और प्रूफ है। बैड मैनर्स छोटे, ठाकुर जी बहुत सीनियर लॉयर हैं। बट भैया यू नो व्हाट, आज आपके आर्ग्यूमेंट्स ने ना धो डाला ठाकुर जी को। भाई तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग भिजवा दे आज। जी सर। दीपक जी सर। आपने वो दाल का पता किया? सर मैंने कई बार फोन किया लेकिन किसी ने उठाया नहीं। भैया कहीं ठाकुर जी के मुंह की तरह रेस्टोरेंट भी तो नहीं बंद हो गया? आप प्लीज कॉफी के साथ रेस्टोरेंट का नंबर भी ले आइए। जी सर, ओके। थैंक यू। जल्दी है। चल। भैया दीपक बोल तो रहा था उसने इतनी बार फोन ट्राई किया लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे थे। हेलो, पता है जी मैं श्रवण मल्होत्रा बोल रहा हूँ। दोपहर में हमने आपसे खाना मंगवाया था। आप कौन बोल रहे हैं? वो जी मैं इस रेस्टोरेंट का इकलौता माँ से मालिक
और कहाँ से कुक बोल रहा हूँ, श्री धुरेंद्र सिंह बग्गा। ओ क्यों होया जी? मैं सही बोल रहा था। क्यों होया जी? खासे खाने में कुछ कमी शमी रह गई क्या? नहीं धुरंधर जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। एक क्या, दो पूछो। ये जो आपकी दाल है, क्या उसकी रेसिपी आप मुझे बता सकते हैं? दाल की रेसिपी पूछ रहे हैं? धुरंधर जी। हाँ जी। प्लीज मुझे कुछ चेक करना है, बता दीजिए ना। ओए पाजी, क्या है पाजी, कुड़ी से उसकी उम्र और कुक से उसकी रेसिपी के बारे में नहीं पूछते। ओके चलिए आप एक काम कर सकते हैं फिर। ओए पाजी, क्या गल कर रहे हो तुसी? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो धुरेंद्र सिंह बग्गा पूरा नहीं कर सकता। आप काम बोलो। चलिए मैं आपको आपकी ही दाल की रेसिपी बताता हूँ, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। जी वो जी अपनी रेसिपी बताने की बात। हाँ जी बताइए। ओके सो सबसे पहले आपने कढ़ाई में घी डाला होगा। जी 2 डब्बे डाले। 2 डब्बे? दो कच्ची। हाँ फिर आपने इसमें डाला होगा जीरा। जीरे का पाउडर नहीं, सिर्फ जीरा। हाँ जी जीरा। और फिर आपने इसमें लगाया होगा हींग और सूखे धनिए का छौंक। राइट? हाँ जी राइट, करेक्ट। धुरंधर जी, आप जितने अच्छे शेफ हैं उससे भी अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच। ओ जी थैंक्स क्या जरूरत है जी, हम तो आइए। ओके। क्या हो क्या रहा है? यस मैं सही कह रहा था। ओए 5 नहीं, पैसे दे, शर्ट आ रहा है तू, चल। भैया अगर मैं शैम्पू करा लूँ तो थोड़ा क्यूट लगूंगा क्या? क्या? नहीं मतलब शैम्पू कराने के बाद थोड़ा सा क्यूट लगूंगा क्या? हाँ। तो फिर भैया शर्त कैंसिल, क्योंकि मैं कराने जा रहा हूँ शैम्पू। ठीक है? चोर। धुरेंद्र, तेरे जैसा टैलेंटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। सुमो, नशा वशा तो नहीं किया तूने? कोई बकवास बंद कर। और तुम सब भी सुन लो, आज से हमारे स्टाफ में एक नई एंट्री है, धुरेंद्र सिंह। ओए, तू आज से यही काम करेगा। आज से जो भी फोन आएगा ना तू ही उठाएगा, समझा? ओए मैडम जी, ये फोन क्या चीज है? धुरेंद्र सिंह बग्गा, वहां से फटे चक दे, फटे चक दे, फटे चक। पहले पंगा ले रही है, ये बंदा नहीं बसूड़ी है, बसूड़ी। ओ मैडम जी, बहुत हो गया नाच गाना, गल हो गई, काम की गल सुनो। देखो मेरी तनख्वाह क्या होगी, 15,000 से कम नहीं लूंगा मैं। और यहाँ पे एक मेरी तस्वीर चलेगी सनी देओल के साथ, और यहाँ एक म्यूजिक सिस्टम, और हाँ अपने टाइम से आऊंगा जाऊंगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसको पूरे को मैं सजाऊंगा और इन सब का बॉस रहूंगा मैं। थैंक यू। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है? मुझे बुलाया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी आओ, और अब ये सिर्फ टॉफी पिए जा रहे हो। एंड दिस इज योर 6th कैपुचिनो बाय द वे। अरे वो नर्वसनेस में। नर्वसनेस? नहीं, हैप्पीनेस। नर्वसनेस थोड़ी ना। सी आई एम सो हैप्पी। देखो मैं अपनी नेल आर्ट की क्लासेस छोड़कर आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं प्रीति, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और पता नहीं क्यों यार भूलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्या कहा? तुमने कुछ सुना? हाँ। अब नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि प्रीति, हम तुम और मैं, हम लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन अब जाके हम दोनों एक दूसरे से मिले, है ना? सो इसका कोई तो रीजन होगा। ऑफ कोर्स, हम दोनों उल्लू थे ना, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सामने फ्रेंडशिप की, तो पहचाना ही नहीं। नहीं? लड़कियों की फ्रेंडशिप। अरे बोलो ना, ऐसे गुनगुन क्या कर रहे हो? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग क्या सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मिले हैं? हाँ।
सॉरी प्रीति, मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। अरे यार, तुम्हें हर किसी से मिलके इतना अच्छा तो नहीं लगता होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम तो मेरे स्पेशल फ्रेंड हो ना मनोरमा। अरे अब बोलो कुछ। बोलता हूँ। प्रीति, वन कैपुचिनो प्लीज। ओके सर। बोल दिया। ये ठीक है। हाँ, ये सुमो को पसंद आएगा, है ना? नो वे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देख बेटा, इसमें क्या कमी है? देख तो कितना अच्छा है। मामी जी, इसकी शक्ल देखिए। ये लड़का नहीं है, ये गाय है, गाय। सुमो इसको बाजार में 4 बार बेचा है, ये सब पता भी नहीं चलेगा। लड़का सुमो की टक्कर का होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़का लड़की टक्कर के ना हो, शादी में मजा नहीं आता। सोना, बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद 10 शादियां कर चुका हो। लाला जी, माना मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सुमो के बारे में मुझे सब कुछ पता है। हाय नानू, क्या हो रहा है? आना सुमन, देखिए पिक्चर्स पंडित जी ने भिजवाई हैं। आजा बेटा, तू भी देख ले। आखिर लड़का तो तुझे ही पसंद करना है ना? हाँ? देख, इसमें से देखना। ये लड़के तो ना इसे एक आंख नहीं सुहाया है। क्यों? इसको सुहाने या ना सुहाने से क्या मतलब? अरे तो फिर तू ही सारी पिक्चर्स देख ले बस। मुझे नहीं देखनी। इसे क्या हो गया? लड़की है ना, शादी की बात सुन के शर्मा गई। मैं बात करता हूँ। ठीक है। लड़की की फोटो दिखाने का इतना ही शौक है तो खुद ही लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेता? बड़ा आया मेरे लिए लड़का सेलेक्ट करने वाला। करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा हक भी। ओ हेलो, कौन सा हक, कौन सी जिम्मेदारी? एक तो ये तुम पॉलिटिशियन वाली लैंग्वेज में बात करना बिल्कुल बंद करो। नहीं मतलब ये सब ड्रामा किस लिए कर रहे हो तुम? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुमने मैसेज में तो बता ही दिया था ना। तो ये गुड फ्रेंड्स बनने का नाटक प्लीज बंद करो और कल्टी हो लो यहाँ से। कोई लेना देना नहीं है मुझे तुमसे। लेकिन मुझे तो है। रियली सुनो, आज सुबह जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने कहा, आई रियली डिडंट मीन इट। मैं बहुत स्ट्रेस था यार, एंड ऑनेस्टली तुमने पका भी बहुत दिया था। एक तो पापा के दोस्त का केस, ऊपर से तुम दे मैसेज पे मैसेज, दे कॉल पे कॉल। मैं इरिटेट हो गया था। बस प्लीज उस बात में मत जाओ। हमारी दोस्ती इन छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर है। और एक और बात, मैं बाकी औरतों के बारे में जो कुछ भी सोचता हूँ उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, ओके? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अब सच कह रहे हो और तब सच कह रहे थे। मतलब कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल सही कही कि औरत तो मैं भी हूँ, और औरत होने के नाते तुम्हारी औरतों को लेकर जो सोच है ना, अजीब लगती है मुझे। बाबा आदम के जमाने की लगती है, एकदम घटिया। मतलब श्रवण, तुम पढ़े लिखे लंदन रिटर्न लॉयर और एक छोटी सी बात कैसे सोच सकते हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कुछ बातें किताबें नहीं सिखाती सुनो, वक्त सिखाता है। और अकल दिल्ली या लंदन में पढ़ने से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। जो कुछ भी मैंने बोला वो मुझे वक्त ने, एक्सपीरियंस ने सिखाया। Then I'm sorry to say मिस्टर श्रवण मल्होत्रा कि तुमने कुछ नहीं सीखा है, ना वक्त से ना एक्सपीरियंस से। क्योंकि अगर कुछ भी सीखा होता ना तो एक बुरी याद की वजह से तुम दुनिया भर की औरतों के लिए ऐसा ओपिनियन नहीं बनाते। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कभी भी किसी भी औरत ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है? मतलब कोई हेल्प नहीं किया तुम्हारी किसी भी औरत ने? क्या फिर तुम्हें ये लगता है कि दुनिया भर की औरतें सिर्फ बुराई कर सकती है? हाँ यही लगता है? हाँ सुनो, मुझे ये लगता है। ग्रेट, तो फिर तुम भी आई हो, मैं भी आई हूँ। देखना एक दिन ना तुम्हें रियलाइज जरूर करा के रहूंगी कि औरतों के बारे में तुम्हारा ये ओपिनियन कितना गलत है। नो चांस। चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्टेड। आप तो खुश हो जाओ। सुनो,
बहुत भूख लग रही है यार, थोड़ा खाना दे देना प्लीज। कर, सारा दिन खाने को चाहिए। हायो रब्बा, क्या स्यापा है। मैंने बोला था ना आज पूरा का पूरा घर साफ करना है, हुआ क्यों नहीं? वही तो कर रहा हूँ मैम साहब। कुछ भी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हायो रब्बा, इस घर का मेरे बिना क्या हाल होगा। स्टोर रूम साफ हुआ? लगता है कामनी मैम साहब का आत्मा आ गया इनके अंदर। एक मिनट। So beautiful. लगता है बड़े पापा ने ऑक्शन में खरीदा, लेकिन इतनी प्रिटी पेंटिंग यहाँ पे क्यों है? इस घर में किसी का क्लासी टेस्ट क्यों नहीं है? लिसन, इस फोटो को हॉल के स्टेयरकेस वाले दीवार पे लगा दो। गो। तुम्हें एक सजेशन दो, चेहरे पे ना थोड़ी स्माइल रखा करो, थोड़ी कम बुरी लगती हो तुम। ऐसी सड़ी हुई शक्ल रखोगी ना, कोई लड़का लाइक नहीं करने वाला तुम्हें। कोई लड़का लाइक नहीं करा तुम्हें, शादी कैसे होगी है? खुद की चिंता कर लो, कुतुब मीनार की कजन लगते हो, इतनी लंबी लड़की कहाँ से लाओगे? वैसे क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या हुआ, साइलेंट मोड में क्यों चली गई? मेरी माँ ने क्या किया है मुझे पता है, तुम्हें नहीं। आज के बाद अगर तुमने इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, हमारी दोस्ती खत्म। हेलो, अब क्या तुम थोड़ी अजीब सी नहीं है? अभी तो अंदर चेचे पैप कर रही थी और अब मौन रख ले लिया। बताओगी भी हुआ क्या है? ओ हेलो, मेरी बातें सुन रही है नहीं? तुम अपना ड्रामा करो, मैं चाहता हूँ। समझ, अरे सुनो, रुको 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 रुको, अब बहुत जरूरी बात करेंगे। चलो
रही हो क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ बता रहे तो बताओ फिर। बस बाबूजी, 3 गोलियां हो गई हैं आपकी। रघुवर तिवारी जी हैं? कौन? निर्मला? आओ, खुश रहो। इतने सालों बाद। जी बस। कैसी हैं आप? हम तो आपको देख के चौंक ही गए, एक बार के लिए तो पहचाना ही नहीं। इतने सालों के बाद सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो बस इतने सालों बाद दिल्ली आई थी तो सोचा बिना तिवारी जी से मिले नहीं जा सकती। यही तो कुछ रिश्ते हैं जो बाकी रह गए। बैठी ना बाबूजी। और सुनाओ, मम्मी की क्या हाल है? परिवार में सब कुछ है ना? जी बस आपका आशीर्वाद है। अब आई हो तो रुक के जाना। हाँ हाँ, आपकी बार ये नहीं चलेगा। आई मिली और चली गई। इतनी दूर से आई हो तो कुछ दिन ठहर के जाइएगा हमारे साथ। अच्छा, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। हम अभी आए। हाँ। और बताइए तिवारी जी, आपकी तबीयत कैसी है? जब तक गाड़ी चल रही है चल रही है। जी पर 5 मिनट से घूमे जा रही है। ओ मैडम, रैंप वॉक करती रहोगी, बताओगी हुआ क्या है? चलो मैं जा रहा हूँ। तुम बैठो, तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बता रही हूँ ना। फोटोज ऊपर हम फोटोज देख रहे थे ना, तो अब वहाँ पर तो सब बैठे थे तो सबके सामने बोल नहीं पाई। एक्चुअली उनमें से मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगा है। क्या? ये बात बताने के लिए ड्रामा किया? लेकिन एक मिनट, तुमने तो उसमें से एक भी फोटो देखी नहीं थी। नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? देखी तो थी। तुम्हारे हाथ में, नानू के हाथ में, मामी जी, मासी, तुम सबके हाथ में थी ना, तब मैंने भी अच्छा सुनो, वो जो बंदा है ना, बहुत सही बंदा है। इनफैक्ट 2-3 बार मैं उससे फोन पे भी बात कर चुकी हूँ। तुम करोगे उससे फोन पे बात? हाँ, नंबर दो। नंबर तो फोटो के नीचे पीछे लिखा है और फोटो ऊपर है। चलो फिर। तुम नहीं जा सकते। तुम यहीं पर बैठो। तुम मेहमान हो ना, तुम क्यों जाओगे ऊपर? मैं क्यों गई और क्यों लेकर आई? अब यहीं पे बैठो, यहीं पे। दोनों एकदम बढ़िया है। निधि यूएस में पढ़ाई कर रही है और आदित्य मेरे साथ बिजनेस संभाल रहा है। कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। सच कह रही हो निर्मला, अपनी सुमन को ही देख लो, कब उसकी उम्र ब्याह के लायक हो गई तो पता ही नहीं चला। पर है कहाँ वो तूफान में? वो निर्मला आंटी। तू तो पहचान में नहीं आ रही है। पहले ऐसी थी और अब देखिए। मैं कल ही आपके बारे में सोच रही थी।
मैं तो तुझे हर रोज याद करती हूँ। वैसे थी कहाँ तू? पीसीटी गई थी? आपको किस सिर्फ तिवारी जी ने बताया? वहीं से आ रही है ना? एक्चुअली आंटी वो क्या हुआ? दरअसल निर्मला, वो नीचे शवन आया हुआ। ये लड़की फोटो लाने गई है खिंचवाने? आंटी आंटी अब ठीक तो है ना? श्रवण इस वक्त नीचे है, उसे पता है मैं यहाँ हूँ। सुन, उसे किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। वो अगर वो ऊपर आ गया तो? सुमन, सुमन तू कुछ भी कर ले, उसे वापस जाने के लिए कहना। आंटी लेकिन वो सुमन प्लीज, प्लीज उसे जाने के लिए कहना, प्लीज। अब वो इतना टाइम लगता है एक फोटो लाने में? वो मैं वहां पर ये तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों? इसमें क्या बुराई है? अल्फाबेटिकली बताओ या ऐसे ही? तो यही कार्टून मिला था और कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या? हो गया ना अभी तुम्हारा, चलो अब फुटो यहाँ से। हाँ, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं सुबह? काय का मेहमान? जब देखो यहीं पर पड़े रहते हो, कोई काम नाम है कि नहीं तुम्हें? सुबह अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। अरे तो तुम मेरी कर देना जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन अभी प्लीज भाग जाइए। जीवन कश्यप? दांत फाड़ के क्यों हंस रहे हो? जीवन विद सु अच्छा है, राम मिलाए जोड़, एक छेनी एक हथौड़ी। तुम्हारी अमेजिंग वेडिंग में जरूर आऊंगा। हाँ आ जाना, अभी अभी के लिए प्लीज तुम जाओ। वैसे सुनो, ये शादी नहीं है, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। 2 उल्लुओं की शादी। वाह, पिट के जाओगे अब बिना पिटे? जा रहा हो ना, कल अब क्यों रही हो? अरे अब हमें दीजिए आराम से। कल्पू। तुम कल्पू? शट अप श्रवण। श्रवण चलो जाओ यहाँ से। क्या ऑल टाइम यहीं पर रहते हो? काम नहीं ऑफिस में? ओ प्लीज, एटलीस्ट तुम्हारी तरह पूरे दिन घर पे तो नहीं रहता ना मैं। तो बात करना बेकार है। हाँ हाँ, अब तुम मुझसे की बात करोगी? अब तो जीवन कश्यप जो है, अरे ब्लश भी कर रही है, शर्मा गई, क्या बात है। श्रवण शट अप। काफी अच्छी जोड़ी है वैसे, क्या खूब लगी, उल्लू थे उल्लू। ओके बाय बाय। और सुमन मैडम, क्या चल रहा है जीवन में? देखो तुम्हें ना मैं बाद में सॉरी 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 सॉरी, बाय। एक तरफ तो निर्मला आंटी खुद अपने बेटे से मिलना तक नहीं चाहती, और दूसरी तरफ उसे एक बार देखने के लिए इतनी इमोशनल। अरे भाई, लगता है आज कुछ बहुत स्पेशल बना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने सालों के बाद निर्मला जी हमारे घर जो आई हैं। कह तो ऐसे रही है जैसे स्पेशली सुमन ने बनाई है। ये जरूर सुमन ने बनाई होगी, देख लेना। क्या बोल रही है? यही कि तुम पकाती हो। नहीं मतलब बहुत अच्छा खाना पकाती हो। हाँ, लेकिन आज तो सुमन ने पकाया ना सब। वैसे मुझे भी सुमन के हाथ का बना खाए कितने साल हो गए हैं।
अरे निर्मला जी, हमारी सुमन बहुत बढ़िया खाना बनाती है। सुमन का तो बचपन से ही खाना पकाने का शौक है और अब देखो काम भी वही कर रही है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। वरना कितने लोग हैं जो अपने शौक को अपना काम बना पाते हैं, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन। आंटी आप ये ट्राई करिए। तुम्हें ये रेसिपी अब तक याद है? कैसे भूल सकती हूँ आंटी, आपकी फेवरेट दाल थी ये और आप मेरे सारे क्लाइंट्स की भी फेवरेट हो गई है। रियली? या और श्रवण को भी बहुत पसंद है। आप उसके लिए हमेशा ये दाल बनाती थी ना? हाँ। आँख में कुछ गया है। एक्सक्यूज मी। आंटी मैं हूँ। I'll manage. डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे ऑफिस में आ जाइए, उसके बाद बहादुर जी, अब मर गए क्या? कहां पर है? ये किसने किया है? I'll talk to you ये later. पेंटिंग यहाँ पे किसने लगाई है? क्या हुआ अरे श्रावण? पूछा, ये पेंटिंग यहाँ पे किसने लगाई है? मैं नहीं लगाई है। ये पेंटिंग कितनी प्रिटी है ना, लेकिन तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या हो गया पुत्र जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? वैंडी भाभी, आपने किससे पूछ के पेंटिंग यहाँ पे लगाई? How rude! श्रवण भाभी से ऐसे बात करते हैं? पापा जी, ये पोर्ट्रेट इतनी प्रिटी है, ये स्टोर रूम में रखी हुई थी, इसमें धूल मिट्टी जम रही थी, मैंने साफ करवा के यहाँ पे लगवा दिया। क्या गलत किया मैंने? वैंडी पुत्र, तेरे को कितनी बार समझाया कि हर बात में तू अपनी अकल ना लगाया कर। पापा जी, मैंने तो बस बस चुप कर। बहादुर, जाओ जाके फोटो उतारो, जाओ। और तुम लोग भी जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। श्रवण पुत्र, शांत हो जा, शांत हो जा। वैंडी को ना इस बारे में कुछ पता नहीं। तू जा, आराम कर, मैं सब देख लेता हूँ, संभाल लूंगा मैं सब। क्या बात है पापा जी, तुम ऐसे गुस्से में क्यों था और इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये फोटो श्रवण की माँ का है। पापा जी, पुत्र, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इस घर में उनका कोई नाम भी नहीं लेता और तूने इतना बड़ा फोटो वहां दीवार पे लगा दिया। नाम क्यों नहीं लेता? बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा तेरे को। बहादुर, जा पेंटिंग घर के बाहर फेंक दे, जा। कामिनी के आने तक पता नहीं और कौन कौन से कांड होंगे इस घर में। कांड? मैं साफ सफाई करवा रही हूँ, इतने सारा काम कर रही हूँ मैं। हेलो सुमन बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। बोलिए। तू एक दो दिन खाना मत बनाना। क्यों? क्या है, तू खाना बनाती है ना तो मैं जरूरत से ज्यादा खा जाता हूँ और फिर आपने 1 मिनट के लिए तो मुझे डरा ही दिया था। नानू, हाँ आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। नानू, निर्मला आंटी बहुत प्यार करती थी ना श्रवण से, मेरा मतलब अपनी फैमिली से। आपको लगता है कि वो आज भी करती होंगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान रातों रात अपने परिवार से प्यार करना बंद कर दे? और फिर श्रवण तो उसका अपना बेटा है, जाहिर है वो आज भी उसे प्यार करती होगी। तो फिर ये सब इतनी दूर क्यों है एक दूसरे से? श्रवण तो निर्मला आंटी के नाम से चिढ़ता है।
अभी तक गुस्सा है उन पर। होता है कभी कभी ऐसा। जो लोग एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं वही एक दिन जरूरत से ज्यादा दूर हो जाते हैं, और इसकी वजह कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं होती, एक छोटी सी गलतफहमी होती है। तो गलतफहमी तो दूर भी तो हो सकती है ना नानू? बिल्कुल बिल्कुल दूर हो सकती है। कोई ऐसा हो जो उन दोनों को मिलाकर बात करवा सके। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी गलतफहमी, कोई ऐसी नाराजगी नहीं जो मिलकर बैठकर बात करने से न सुलझे। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई मिलकर बैठकर बात करना ही नहीं चाहता। सच में भाभी, निर्मला जी के हाथों में जादू है, जादू। सारा जादू निकल जाता अगर श्रवण देख लेता तो। हाँ, ये बात तो सच है। हमें तो ये सोच के बड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं रामनाथ भाई साहब को ये पता चल जाए कि इतना सब कुछ होने के बाद हम निर्मला जी से रिश्ता बनाए हुए हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे भाभी, बुरा तो तब लगेगा ना जब उन्हें कुछ पता चलेगा। जब कोई उन्हें कुछ बताएगा ही नहीं तो भला उन्हें पता कैसे चलेगा? बात तो ठीक है तुम्हारी, अरे वो बात नहीं है। हमें तो बस ये सोच के अजीब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्मला जी की वजह से हमारे और रामनाथ भाई साहब के परिवार के बीच में दरार पड़ जाए। भाभी, बाबूजी और रामनाथ जी का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना और मजबूत है। और मुझे ही लगता है ऐसी छोटी छोटी बातें उन दोनों के बीच मायने रखती हैं। वैसे निर्मला जी है कहाँ? छत पे। आंटी, आपका फेवरेट पार्ट, गीली सुपारी, खुशबू चटनी, इलायची और गुलकंद। खाइए। कितनी अजीब बात है ना सुमन, हम इतने सालों बाद मिले, फिर तुझे सब कुछ याद है, मेरी पसंद नापसंद, हर छोटी से छोटी चीज। कुछ नहीं भूली ना तुम? हाँ आंटी, कुछ नहीं भूली मैं। इसलिए आज भी याद है कि आप श्रवण से कितना प्यार करती हैं। आज भी श्रवण से प्यार करती हूँ। आप दिल्ली बहुत टाइम बाद आई नहीं? अच्छा आंटी, आप लोग मुंबई क्यों शिफ्ट हो गए थे? जानबूझकर। मैं बस इस शहर से दूर जाना चाहती हूँ। तो अभी आप यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले से? यूँ कह लो, दिल्ली की यादें मुझे यहाँ खींच लाई। दिल्ली में दो ही तो जगह है जहाँ मेरा जाने का जी करता है, एक ये तिवारी किला, दूसरा वो घर जो कभी मेरा हुआ करता था। अब वहां तो जा नहीं सकती, यहाँ चली आई। जब आप श्रवण से इतना प्यार करती तो उससे दूर कैसे रह पाती है? आंटी, आपका मन नहीं करता उससे मिलने का, उसके पास जाने का, उससे बात करने का? सुमन, जरूरी नहीं कि हर वो चीज जिसे आप पसंद करते हैं या प्यार करते हैं आपकी हो जाए या आपके पास रहे। श्रवण से दूर जाना मेरे लिए आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोच समझ के ये फैसला लिया था, और मैं जानती हूँ मेरा फैसला गलत नहीं था। आपको उसको देखने का मन भी नहीं करता? कोशिश की थी आज, पर चेहरा नहीं देख पाई। मुझे लगा ही था। सुमन, क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ, दूर से ही सही, एक बार? सुमन, क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ, दूर से ही सही, एक बार? नहीं तो रहने, मत, कुछ मत कर। मैं उसके लाइफ में दखल नहीं देना चाहती। आंटी, इसमें दखल देने वाली क्या बात है? सिर्फ दूर से ही तो देखना, that's it। पर कुछ गड़बड़ हो गई तो, I mean, अगर उसने मुझे देख लिया तो? आंटी,
कुछ नहीं होगा, सिर्फ श्रवण को दूर से देखना, उसको पता भी नहीं चलेगा। इट्स सिंपल। आंटी अब इतने टाइम बाद दिल्ली आई, इसके बाद पता नहीं कब आएंगी, इतना तो बनता है। मैं कल ही कुछ चक्कर चला रही, शायद यही शुरुआत हुई श्रवण और निर्मला आंटी के बीच की गलतफहमी दूर होने की, श्रवण के मन से औरतों के लिए गुस्सा और कड़वाहट निकाल फेंकने का, और शायद उसके बाद श्रवण दुनिया को नए नजरिए से देख पाए, समझ पाए कि है कोई जो उसे इतना प्यार करती है। सुमन, छोड़ इसे। मेरी रजाई तू क्यों फोल्ड कर रही है? अरे तुमसे कहा था ना मैंने, मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। छोड़ इसे। माय डियर आंटी, मैंने भी आपसे कहा था ना, मुझे आपकी हेल्प करना अच्छा लगता है। सुमन, मैं सोच रही थी क्यों ना आज नाश्ते में सबको बेडमी पूरी और आलू की सब्जी बनाकर खिलाए। नहीं 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 नहीं, नानू डांटेंगे। क्यों? क्योंकि कल रात को नानू कह रहे थे कि 2-3 दिन तक मुझे खाना नहीं बनाना है, वो स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। वैसे आंटी काफी जल्दी उठ जाती हैं। नींद ही नहीं आई, सारी रात बस श्रवण के बारे में ही सोचती रही। सच बताओ तो मैं काफी नर्वस हूँ, इतने सालों बाद जो उसे देखूंगी। मैं समझ सकती हूँ। सुमन, तू तो उसकी दोस्त है ना, तुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता होगा, कुछ बता ना उसके बारे में, सुनने का बहुत मन हो रहा है। एक्चुअली आंटी मैं आपको बताती नहीं हूँ, दिखाती हूँ। आई इधर आई, इधर यहाँ बैठिए आप। ये देखिए आपका श्रवण। कितना बदल गया है, He's so handsome, नहीं? बहुत जल्द मैं आपको श्रवण से मिलवाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ही पलों में मैंने गुजरे कई साल फिर से जी अपने श्रवण के साथ। थैंक यू सुमन बेटा, थैंक यू सो मच। आज से मैं भी ये फ्रेंड्स बुक यूज करना स्टार्ट करूंगी, घर बैठे बैठे पूरा दिन इसे देखती रहूंगी। वो तो ठीक है आंटी, फिलहाल आप ये बताइए कि उसमें बुलाऊं का? रहमत बुक शॉप। रहमत बुक शॉप? आंटी श्रवण की फेवरेट जगह है वो। माय गॉड, इतनी बुक्स पढ़ता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। एनीवे, वो पास में है, हौस खास में है। जानती हूँ मैं। तो परफेक्ट, रहमत बुक शॉप शाम 3 बजे। अभी फोन करके बोलती हूँ मैं उसे। डन? पर उसने अगर पूछा क्यों बुला रही है तो? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसको अभी बोलती हूँ कि रहमत बुक शॉप पहुंच जाए शाम 3 बजे। डन? डन। सुपर, पहुंच जाऊंगी। गुड मॉर्निंग छोटे। आपको कैसे पता लगा कि मैं हूँ? क्योंकि मेरे रूम में बिना नॉक किए सिर्फ 2 लोग आते हैं, एक सुमो और दूसरा छोटा। अच्छा भैया, मैं ना आपकी परफ्यूम ट्राई कर रहा हूँ। छोटे, वो तेरी दोस्त का क्या नाम था? गुड़गांव वाली।
मैरिड बंदी। हाँ, प्रतिभा। आपको प्रतिभा कहाँ से याद आ गई भैया? इस परफ्यूम से। रियूनियन के दिन भी तूने यही यूज किया था। हाँ, तो ये तो संडे को कोर्ट की डेट पे तो जाएगा नहीं, किसी और डेट पे जा रहे हैं, राइट? डेट भैया, I mean, आज संडे है ना, तो ये मैं छोटे, ये तेरी भोली भाली सूरत है ना, इस पे सब साफ पता चल जाता है। तो सीधे सीधे बता, तेरा कोई चक्कर चल रहा है, राइट? राइट? हाँ भैया, थोड़ा बहुत वन साइडेड टाइप्स। वन साइडेड हो या टू साइडेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीरियस मत होना, ओके? भैया छोटे, तुझे डेट करना है तो खुल के कर, मस्ती करनी है जम के कर, बट डोंट गेट सीरियस। इन लड़कियों की ना फितरत ही ऐसी होती है, धोखा देना, डिच करना, इट्स लाइक सेकंड नेचर टू देम। रियूनियन पे याद है ना, उस प्रतिभा ने तुझे कैसे डिच किया था? See you. कमाल है यार भैया भी, एक परफ्यूम के पीछे इतना बड़ा लेक्चर। इससे अच्छा मैं नया परफ्यूम ही खरीद लेता हूँ। अरे बाय द वे पुष्कर, तुम आज मुझे कैफे को छोड़ के ये पार्क में क्यों लेकर आए हो? एक्चुअली यहाँ पर लोग कम होते हैं ना, इसलिए। क्यों? तुम्हें ज्यादा लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एक काम करेंगे, अगली बार ना हम लोग मेले में मिलेंगे, ठीक है? मेले में क्यों? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, बताओ ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, आंखें बंद करो। क्यों? अरे क्लोज योर आईज ना प्लीज, क्लोज योर आईज। ओके। ओके, सो अपना हाथ आगे बढ़ाओ, डोंट ओपन योर आईज। ये लो। ऐसे, फील इट, गेस। ये क्या है? दूसरी आइसक्रीम है? नहीं, ओके ओपन योर आईज। मेन एंड वुमेन। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो क्या? नहीं, ब्रांड का नाम है मेन एंड वुमेन, जस्ट फॉर कपल्स। अच्छा वो तो ठीक है, बट इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अरे यार मुझे परफ्यूम लेना था, सो मैं शॉप में गया और सबसे पहले मुझे ये दिख गया, मैन एंड वुमेन, जस्ट फॉर कपल्स। फिर क्या, आई बॉट देम, एक मेरे लिए और समझ गई। वैंडी भाभी के लिए, राइट? नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूँ यार। मेरे लिए? You mean gift? Yes. Pushka, thank you so much. This is so good. Thank you so much. This is so good. पता है लाइफ में आज तक मुझे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। You like it? Yes. आज से हम लोग फ्रेंड्स नहीं है। तो क्या है? बल्कि क्या? बेस्ट फ्रेंड्स है। Thank you so much. ओए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुस्त हो गए हो सब लोग। वो देख उसमें कितना दाग है। तू संडे के दिन यहाँ क्या कर रहा है? चल खैर अब आ ही गया है तो झाड़ू उठा और शुरू हो जा। ओए चुप कर, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मेरा काम छाछ से झाड़ू लगाना नहीं है, बल्कि हाथ से फोन उठाना है। हाँ संडे को तेरे मामा ने फोन करना है ना। ओए मेरी गल ध्यान से सुन, हाथ से फोन, दा से डकार और सा से सुसु कभी भी आ सकता है। देख आ गया तेरे मामा का फोन। हाँ से हेलो जी, ढा से धुलेंद्र सिंह बग्गा बोल रहा हूँ जी। मैं पास से पुष्कर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हमारे घर के लिए 5 टा से टिफिन भिजवा दीजिए प्लीज। हाँ एड्रेस नोट करिए,
मल्होत्रा हाउस प्लॉट नंबर 1। आहो जी, वो कहा से कल आपके बासे बंदे ने दिया तो था एड्रेस है। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज नोट करिए कि द से दाल याद से भिजवा दीजिएगा। ओ बिल्कुल जी। ओए 1 मिनट होल्ड करो जी। ओए माँ से मोटी बैठी क्या है, कहा से कुछ काम कर, 5 टिफिन तैयार कर। ओए खोतिया, संडे है, छुट्टी का दिन है, दिखता नहीं तेरे को? आया बड़ा ऑर्डर ले। ओए ओ पाजी, गल ऐसी है कि वो आज ना आप खासे खाना कहीं और से मंगवा लो। वो से छुट्टी है जी आज हमारी, से संडे है ना। संडे की छुट्टी? अच्छा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप एक काम करिए कि आप हेलो जी, मैं श्रवण मल्होत्रा। कल दाल की रेसिपी के बारे में मेरी आपसे बात हुई थी ना? ओ हाँ जी, मुझसे ही बात हुई थी। धुरंधर जी, आप तो इतने स्वीट इंसान हैं, चक्कर चलाइए ना। वो क्या है ना, मैंने अपनी पूरी फैमिली को आपका ऑसम, डिलीशियस और अमेजिंग खाना खिलाना है, लेकिन अगर आप टिफिन डिलीवर ही नहीं करेंगे तो। ओए पाजी, मैं आपकी पास से प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन आप मेरी टा से टेंशन नहीं समझ रहे। ओ जी, से संडे है ना आज। आप संडे को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं? आज से एक्स्ट्रा? आज से कितने? बहुत सारे। आज से बहुत सारे? ओ जी, आज से क्या करना होगा मुझे? आपको मेरे घर आके अपनी स्पेशल दाल बनानी, बस। हो गया जी, दासे डन। ओ आप पासे फोन रखो और मैं पासे पहुंचा और पासे बाय बाय। कहाँ जा रहा है? मट्टी से अरे कहाँ जा रहा है? अरे भैया, आपको नहीं लगता आप थोड़े से वियर्ड हैं? थोड़ा। सुमन, सुमन मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। रिलैक्स आंटी। वैसे तूने उसे बोला क्या है? एक गोली दिया उसे। गोली? कहा है कि आपने ने लड़का पसंद कर लिया और उससे मिलने के लिए बुलाया। वैसे सच में तूने किसी को पसंद किया हुआ है? आंटी 2:30 बज गए, मैं फोन करके पूछती हूँ कि वो निकला है कि नहीं। एक सेकंड। इस बार रानी तो मेरी होने वाली है। और पुत्र देखियो, गेम तो मैंने ही जीतनी है। ला इधर दे। देखते हैं। पापा जी, लंच में क्या बनाऊं? रंडी पुत्र, लंच तू बनाएगी? हाँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था उससे तो चंगा होता कि मैं बड़े भाई साहब के साथ गोल्फ खेलने चला जाता। पापा जी, मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल बुरा खाना नहीं बनाती वैंडी, बल्कि तुम खाना जब बनाती हो ना तो बस जलाती हो। पापा जी, आप इनको समझा दीजिए। वरुण, समझ जा। जी लाला जी, समझ गया। समझा दिया। ओए वैंडी पुत्र, ये खाना शाना सफाई सफाई जो है ना, कामनी का डिपार्टमेंट है। वो जब तक वो चंडीगढ़ में है, तू आराम से सांस लेस हॉलिडे एंजॉय कर। वैसे भी ये किचन शिचन का काम तेरे बस की बात नहीं है। Excuse me, खबरदार जो किसी ने वैंडी भाभी या उनकी कुकिंग का मजाक उड़ाया। She's a great cook. ओह, थैंक यू सो मच। भाभी, कल रात के लिए I'm really sorry. मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। शाबान, यू माय फैमिली। वो बात तो मैं भूल भी गई। हाँ, जैसे कल सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। मैं जा रही हूँ टिंडे बनाने। वैंडी सुनो, टिंडे छोड़ो, अंडे बनाओ आज। भाभी और एक मिनट, आप बैठिए ना। आज हम सब एक साथ खाएंगे यहीं पर, और वैंडी भाभी को किचन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Really? कैसे? वो ऐसे कि आज हमारे यहाँ बहुत अमेजिंग कुक आने वाले हैं। क्यों पुष्कर? हाँ भाई लाला जी, बहुत ही अमेजिंग कुक है। धा से धुरंधर सिंह बग्गा। कोई नाम से कुक कम और डाकू ज्यादा लग रहा है, नहीं? अच्छा श्रवण पुत्र, ये जो तेरा कुक है धुरंधर सिंह बग्गा। हाँ, धुरंधर सिंह बग्गा। ओ भाई, ये बनाता क्या है? ये बिरयानी बनाएगा, मटन पुलाव बनाएगा। वो जल्दी जल्दी बता, मेरे मुंह में बाढ़ आ रही है, बाढ़। लालू जी, दाल है? दाल? अरे ये कोई ऐसी वैसी दाल नहीं है। It's just, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? आप लोग खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। It's just out of the world. Excuse me. ऐसी कौन सी दाल है लाला जी? अरे है भाई, धुरंधर सिंह बग्गा की अमेजिंग दाल। हाँ सुनो,
इतनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। एनीवे, अब रेडी हुए क्या? अच्छा सुनो, ढंग के कपड़े पहन कर आना। फर्स्ट टाइम जीवन से मिल रहे हो ना, पहला इंप्रेशन अच्छा ही होना चाहिए। सुमो, देखो कैंसिल मत करना अभी। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन। क्या हम 6 बजे मिल सकते हैं? 6 बजे? यार एक तो बाहर गर्मी इतनी हो रही है, और फिर उस टिफिन सर्विस वाले को मैंने घर बुलाया है दाल बनाने के लिए। क्या तुमने उस गधे को घर पे बुला लिया है? देखो इतनी जेलस मत, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ, 1-2 चीजें सीखो उससे। ओके, मैं अभी आती हूँ। 6 बजे बोल रहा है। सुनो, ये धुरंधर तो आज मरवाएगा। अगर उसने कहीं मेरा राज खोल दिया तो निर्मला आंटी और श्रवण के बीच में ये दाल आखिरी कनेक्शन है। चाहे कुछ भी कर, लेकिन कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। लाला जी, पॉपकॉर्न खा के सारी भूख बढ़ जानी है आपकी, फिर खाना कैसे खाएंगे आप? ओए पुत्र जी, आधी रात को भी मेरे पास कोई बढ़िया सा खाना रख देगा ना, तो मुझसे पहले मेरी भूख ने जाग जाना है। यार ये बता, तेरा कुक किथे है? शाह से शेफ, का से कुक नहीं, शाह से शेफ। आइए आइए, कमल जी जरा पानी लाइए। गाइस, यही है वो अमेजिंग, ऑसम और टैलेंटेड शेफ। था से धुरंधर सिंह मग्गा, जैसे बाल्टी से बिछड़ा हुआ मग्गा। धुरंधर जी, किचन उस साइड है। पास से किचन तो देख ही लेंगे, पहले पास से पेमेंट की बात तो कर ले। आप 1 फ्लोर नीचे आएंगे? जी? कितने पैसे देंगे आप? उसकी चिंता आप मत कीजिए, अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊं? धुरंधर जी, दिखा दीजिए अपने दाल का सामान। ओसे ओके, पर मुझे हाथ से हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। कहाँ से कमल? कमल जी इधर आइए, धुरंधर जी की हेल्प। ना से नहीं, ये नहीं, या से ये करेंगी मेरी हाथ से हेल्प। वेंडी जरा पीछे आओ तुम। क्या बोल रहे थे, जरा फिर से बोलो। तो ये बोलो बीवी है। नहीं, वो मैं तो पानी पी। हाँ, तुम जानते भी हो तुम किसको अपनी हेल्प करने के लिए बोल रहे थे? अगर वो तुम्हारी हेल्प करेगी भी ना खाना बनाने में तो हम तो क्या, तुम भी अपने हाथ की बनी दाल नहीं खा पाओगे। पापा जी, वरुण को देखो। वरुण? ओ जी, आप चाहे चिंता मत करो, ये हाथ से मेरी हेल्प करते करते दाल से दाल बनाना सीख जाएंगी। दिखा दो जी, कहाँ से किधर है किचन? जैसे आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। ना से नहीं, ऐसे नहीं, ला से लंबा लंबा काटो। मुझे ऐसी आदत काटते हैं, और क्या फर्क पड़ता है, टमाटर ही तो है, गोल गोल काटूं या लंबा लंबा। वहां से फर्क तो पड़ता है, छा से छोटे छोटे कुक, छा से छोटी छोटी बातें। देखो, तुमसे जैसा कहा गया है वैसा ही करो, ला से लंबा लंबा काटो। ये कुक कौन? कार्टून ज्यादा लगता है। क्या कर? देखो, जब टा से टमाटर कट जाए तो का से कढ़ाई में टा से तेल डालकर उसको गैस पे रखकर ऑन कर देना, तब तक हम आ से आराम करते हैं। Excuse me, मैं सारे के सारे काम करूंगी और तुम यहाँ पे आराम करोगे? हाँ, क्योंकि मैं शाह से शेफ हूँ और शेफ छोटे मोटे काम नहीं करता। सासे समझी? जाओ काम करो, जाओ काम करो।
दिल तो करता है टमाटर की जगह इसका सिर काट दूं। कुछ कहा? तो पता से कह पिता किसी काम का नहीं। तुम पहुंच भी गई। इसे कहते हैं जेलसी की आदत। एक्सक्यूज मी। आई मीन इसे कहते हैं इंथुसियाज्म की आदत। इसे लगता है तुम भागते भागते आए हो धुरंधर जी से कुकिंग सीखने। शुक्र है मेरी किसी बात से तो इम्प्रेस हुए हो। एनीवे, कहाँ पर है तुम्हारा वो मास्टर शेफ? वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए। उससे पागल खाने में होना चाहिए। किचन में है। चल नांडी भाभी। सुमन 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 प्लीज हेल्प मी। ये पागल आदमी मुझे भी पागल बना देगा। आप रो क्यों रही है? क्या किया इसने? इसने मुझसे प्याज कटवाए। मम्मी जी ने मुझसे इतने सारे प्याज कभी नहीं कटवाए थे। फैमिली भाभी अब अच्छा लिसन, मेरा लाइनस पहुंच हो गया है क्या? मैं वैम्पायर जैसे दिख रही हूँ ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए आप क्यों कर रही हैं? अरे इस मॉन्स्टर ने बोला कि मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, अगर नहीं करूंगी तो ये खाना नहीं बनाएगा। आप रोइए मत, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, आप जाइए, हाथ धो लीजिए। थैंक यू सो मच बेबी, लव यू। से तुम संदीप कपूर की छठी औलाद क्या समझता है अपने आप को? हाँ, मैं भूल देती हूँ शेफ। क्या कर रही है अभी? बोलो क्या? सासे सर वॉशरूम जाना है आपको? अरे तो किचन में थोड़ी करेंगे। कुछ भी बोला ना तो ज़बान काट कर दाल में मिला दूंगी। अब वॉशरूम ना बाहर लेफ्ट में जाके। ऐसे रुक गई, आसे आ गई। धुरंधर जी वॉशरूम राइट पे है। हाँ सर, थैंक यू सर। सुमो। हाँ? धुरंधर जी तुम्हारे सीनियर है, एज में नहीं एक्सपीरियंस में भी। आई मीन इज अ वर्ल्ड क्लास कुक, सो थोड़ा तमीज से। ओके? यस ऑफ कोर्स, फिक्र मत करो। ये वो तुम्हें बता के गए ना, प्लीज कुछ खराब मत कर देना। चिंता मत करो, तुम्हें जैसी दाल पसंद है ना बिल्कुल वैसी मिलेगी। ठीक है? तुम बनाओ। हाँ नहीं, धुरंधर जी बनाएंगे, मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रही हूँ प्याज काटने में। तो बनाओ ना, देखना है कैसे बनती है दाल। आखिर पता तो चले कि जो रेसिपी मैं सोच रहा था वो सही है नहीं। तुम जाओ, मैं बनाती हूँ। क्यों? मेरे सामने पकाने में शर्म आती है? मैं तो यहीं बैठ के देखूंगा। क्या बचपना है सुमो, बनाओ ना। नहीं, मैंने कहा ना तुम जाओगे तभी मैं बनाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं धुरंधर जी की हेल्प कर दूंगा और उन्हीं से सीख लूंगा। श्रवण, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेट गिरने से? ये सब जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हूं ना, मैं कर रही हूँ धुरंधर जी की हेल्प, तुम नहीं कर पाओगे उनकी हेल्प। एक मिनट, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मिस तिवारी, ऐसी कोई चीज है नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ओके? इसके साथ में ये दाल कैसे बनाऊं? ये यहाँ रहा तो नहीं, इसे किसी भी तरह यहाँ से भेजना पड़ेगा। क्या करूं? अच्छा ये देखो, 3 प्याज है, ठीक है? इसमें से 2 प्याज मैं काटूंगी, 1 तुम काटना। अगर मेरे 2 प्याज काटने से पहले तुमने अपना 1 प्याज काट लिया तो तुम यहाँ रह जाना, वरना श्रवण प्लीज तुम चले जाना यहाँ से। ओके, इसमें क्या बड़ी बात है? सुमन तुम जानती नहीं तुमने किसे चैलेंज कर दिया। पहले काट लो।
आदमियों में ईगो इतना होता है ना, हार मानने को तैयार ही नहीं होता। अब जाओ। अगर ये दाल ढंग से नहीं बनी ना, तुम देख लेना। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है तो एकदम बच्चा। चुप, एकदम चुप। और अब ऐसी चुपचाप जाकर वहां दरवाजे पे खड़ी हो जा। देखना कोई अंदर नहीं आया, कोई गड़बड़ की ना तूने धुरंधर, तू जा। श्रवण पुत्र, कब बनेगी दाल? पापा जी मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं टिंडे बना देती हूँ। ओए वेंडी पुत्र, तेरे को कितनी बार बोला ये टिंडे शिंडे का नाम ना लिया कर। पर लाला जी दाल बनने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, बीरबल की खिचड़ी बन के आ जाती है अभी तक। और भैया बाहर से बहुत भूख लग रही है। मैं देख के आता हूं, ओके? पानी पी के काम चलाना पड़ेगा लाला जी, तो किचड़ हो जाएगा पेट में। ओए धुरंधर इधर आ, चल सर्व करने में हेल्प कर। मैं सास से सर करना चुपचाप, क्या प्रॉब्लम है? अरे धुरिंदर जी आप भी ना, मैं कर देती हूँ सर्व। श्रावण ये देख, धुरिंदर जी ने सारा खाना बनाया और अब कह रहे कि सर्व भी वही करेंगे। अमेजिंग धुरिंदर जी, आप कमाल है और आपके हाथों में तो जादू है। ओ सर 3 बार हाथ से हाथ धोता हूँ ना दिन में। सॉरी। हंसी हाथ, अब बहुत फनी है धुरिंदर जी, मजाक कर रहे हैं है ना? हाँ जी हाँ, मैं ये रख के आता हूँ। तब से वैली खड़ी होगी, एटलीस्ट सर्व करने में तो धुरिंदर जी की हेल्प कर दो। अरे इतना महंगा परफ्यूम। भाभी भाभी भाभी, क्या है? आ रही हूँ। क्या हुआ? भैया की तनख्वाह बढ़ गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। डब्बू के पापा की सिर्फ मुश्किलें बढ़ सकती है, तनख्वाह वनख्वाह नहीं। अच्छा, तो फिर इतनी महंगी परफ्यूम वो कहाँ से लाए? अरे प्रीति की होगी, तू भी ना रचना। 15,000 की परफ्यूम क्या प्रीति लेकर आएगी? 15,000? देखा, पर इस पे तो रेट का कोई स्टिकर नहीं है। अरे भाभी, एक बार मैंने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस किया था, इसलिए मुझे इस ब्रांड के बारे में पूरी नॉलेज है। इसका सबसे सस्ता परफ्यूम भी 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,000? आज तो तुम बहुत महक रही हो। क्यों भाभी, अच्छी स्मेल है ना? ये कहाँ से आया? ये तो मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। लगता है कुछ ज्यादा ही खास है वो फ्रेंड। नाम क्या है? नाम मनोरमा। वो उस दिन फोन पे बात करी थी ना मैं, वही उसी ने गिफ्ट किया है ये। आज तक किसी भी दोस्त ने तुझे एक लिपस्टिक तक नहीं दी और मनोरमा ने 15,000 का परफ्यूम दे दिया तुझे। हाँ? 15,000 का? ये 15,000 का है? एक बात कान खोल के सुन ले प्रीति, ये दुनिया है ना बहुत खराब है, बिना किसी मतलब के वो गाली तक नहीं देती है। और उसने इतना महंगा गिफ्ट दे दिया तुझे, जरूर उसका कोई मतलब होगा, समझी तू? और इस तरह के जो मतलबी दोस्त होते हैं ना, उनसे जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बना के रखना। आई समझ में बात? चल रचना। 15,000? हमने तो पहली बार सुना है 15,000 का कोई परफ्यूम होता है। पुष्कर को मुझसे क्या मतलब होगा? क्या कमाल की दाल बनी है, हैं? ओ भाई ये दाल नहीं,
कमाल थी। भाई वाह। देखा, इसे कहते हैं शेफ के हाथ का जादू। सीख लो तुम कुछ। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या ग्रेट लगा इसमें, मुझे तो ये दाल बहुत सोसो लगी है। सोसो? तुम सोसो की खाना बनाती हो तभी तुम्हें एक बेटर शेफ की दाल सोसो लग रही है। कल मिलना है मुझे अर्जेंट। क्या हुआ यार अर्जेंट? ओके, कल सुबह लोधी गार्डन 9 बजे। लो जी, खासे खाना तो हो गया। जैसे जाऊं? ठीक है धुरंधर जी, वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाया आज तक। हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। हाँ जी, मजाक। पासे पे भी। I'm so sorry बेटा। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 8,000। 8,000 पागल हो क्या? एक दाल के लिए 8,000 दे रहे हो? इस दाल के लिए कोई भी अमाउंट बहुत छोटा है, ओके? भाई मेरा तो पेट बहुत भर गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बहुत चंगा खाना था भाई, बहुत चंगा खाना था। चल सुमो, बाय, मुझे कुछ मेल्स करने थे। बाय। चल सी यू। बाय। मैं फिर से कहूंगा कि मैं आप जैसा स्वीट और टैलेंटेड इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अरे वो तो बस आप बुलाते रहिएगा बस। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पासे वेलकम जी, बस बुलाइएगा आप। अच्छा अब चलता हूँ। पासे बाय जी। बाय। बाय जी, बाय बाय। ऐसे घूर क्या रही हो? हेलो, सॉरी, आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। वो हाँ जी, बस थोड़ी सी और देर आपको वेट करना पड़ेगा। सी यू, बाय बाय। किसका फोन था? वो जीवन। तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? सीधे बोलो ना, जीवन। चलो अब। कुछ नहीं बनता, बस ये रैक्स लकड़ी की होती थी पहले। तुम आए हुए हो यहाँ पर? हजारों बार, बचपन में रोज आता था मैं यहाँ पे। याद नहीं, एक दो बार तुम भी आ गई थी गलती से मेरे साथ। वो घर पास में था ना उस टाइम पे, उसके बाद यहाँ आता था और बस ऐसे मूड में बैठ जाता, पूरे दिन बैठ जाता, सो भी जाता था, बुक पढ़ता रहता था। फिर रहमत चाचा जी, रहमत चाचा। अब्बू आजकल यहाँ कम आते हैं। उनकी तबीयत तो जी बिल्कुल, माशाल्लाह उनकी तबीयत बहुत ठीक है। पर मैंने पहचाना नहीं आपको। जी मैं उनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, उनसे बोलिएगा श्रवण आया था, ऐसे पहचान जाएंगे। जी जरूर। अब मैं समझी कि निर्मला आंटी इस शॉप का नाम सुनकर चौंक क्यों गई थी। सुनो, रहमत चाचा ने मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। मैं उनसे कोई भी बुक मांगूं, वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए ढूंढ के ले आते थे।
इतना हुआ करता था मैं चश्मे पहन के। आओ मैं तुम्हें अपना फेवरेट सेक्शन दिखाता हूँ। ऑटोमोबाइल्स एंड देयर इंजन्स। तो तुम्हें बचपन से कार्स का शौक था? शौक? पागल था मैं कार्स के बारे में। बल्कि माँ तो कहती थी कि क्या कहती थी निर्मला आंटी? श्रवण, तुम कुछ बताते बताते रुक गए। कुछ नहीं। तुम्हारा वो जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कह तो रहा था कि आकर वेट करेगा। अब मैं फोन करके देखती हूँ। लग नहीं रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। और श्रवण, तुम यहाँ आकर बैठो ना। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस वहां पर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जब जीवन अंदर आए तो सबसे पहले उसे मैं दिखाई दूँ। ये तुम्हें अपने जीवन से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट नहीं हो गया? अच्छा अब यहाँ बैठ जाओ ना प्लीज। इधर आओ सुमो प्लीज। तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? क्या ढूंढ रहा है? माँ, मैंने रहमत चाचा को एक कार की स्पेसिफिकेशन वाली बुक मंगवाने के लिए बोला था। कहाँ गई वो बुक? चलिए रहमत चाचा, आपने बोला था ना कि वो बुक आ गई है। कहाँ है वो बुक? तूने अपनी फेवरेट अलमारी देखी क्या? क्या देख देख पहले। हाँ चलिए माँ। आराम से। क्या? हाँ चाचा मिल गए। चलिए। Look at this one. ये होगी मेरी फर्स्ट कार। वेरी नाइस। और मैं आपको ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पर। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
अब तुम्हें क्या हो गया? अब कुछ नहीं, बस ऐसे। अब श्रवण चले? जीवन से मिले बिना? हार में जाए जीवन, चलो। यार बेचारा कहीं ट्रैफिक में अटका हो, वेट कर लेते ना थोड़ी देर। मैं कह रही हूँ ना, चलो श्रवण, चलो। सुमो, तुम सच में क्रैक हुए। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आ जाएगा जीवन, इसमें रोने वाली बात क्या है? रोना नहीं, आँख में कुछ चला गया। ओ क्यों? बेटा चलो। निर्मला, रहमत चाचा, श्रवण, श्रवण चलो। तुमने कुछ नहीं, श्रवण देर हो रही है मुझे। श्रवण कम, चलो कम, आ जाओ श्रवण। सुमन, मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है, बट थैंक यू बेटा। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को देख पाई। पुरानी यादें, पुराने दिन फिर से जी पाई। आई कांट थैंक यू इनफ। आंटी बैठिए। आंटी मुझे ऐसा लगता है कि कल जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया है। आंटी मुझे नहीं पता था कि आप श्रवण को देखकर इतनी इमोशनल हो जाएंगी। मैं नहीं जानती थी कि आज भी आपके दिल में श्रवण के लिए इतना प्यार, इतनी तड़प है। एक माँ का अपने बच्चे को इतने बरसों बाद देखना और इमोशनल होना नेचुरल है। आप ही नहीं आंटी, श्रवण भी है जो आपको आज तक नहीं भूला। आज भी उसके दिल में आपके लिए उतना प्यार, उतनी तड़प है। मैंने देखा था, बुक शॉप में एंटर करते ही वो अपने बचपन की यादों में खो गया था। मुझे नहीं लगता। तुमने देखा नहीं, मेरा नाम लेते ही चुप हो गया था। कैसे नफरत के भाव उसके चेहरे पर आ गए थे। नहीं समझ, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है आंटी, आपको पता है उस दिन मैं श्रवण के ऑफिस गई थी और उसने पीसीटी से खाना ऑर्डर किया था और श्रवण नहीं जानता था कि खाना पीसीटी से है और एक्सीडेंटली मैंने वही दाल बनाई थी जो आपने मुझे सिखाई है। एंड यू वोंट बिलीव आंटी, उस दाल को खाते ही श्रवण इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। उसे उस दाल की स्मेल, उसका टेस्ट, यहाँ तक कि उसकी रेसिपी तक याद है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि आज भी उसके दिल में आपकी यादें, आपकी बातें सब जिंदा है। नानू कहते हैं कि यादें धुंधली जरूर हो सकती हैं, लेकिन मिटती नहीं। अभी भी वक्त है उन धुंधली यादों को ताज़ा करने का। अभी भी वक्त है आंटी उस प्यार को पाने का जिसे आप और श्रवण इतने सालों तक दूर हैं।
आंटी, ये काम मैं आपके लिए कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था 10 साल पहले कि आपके और श्रवण के बीच में इतनी गहरी दरार आ गई।